चलिए देखते हैं बच्चों कुछ और क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में आता है और जिसे सबसे आसान तरीकों से हम सोल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। मतलब वह संख्या निकालनी है जो 80 से 20% अधिक है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 80 का 20% कितना होता है। ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब संख्या क्या हो गया, 80 से 20% अधिक, 20% का 16 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, संख्या कौन सा हो गया, 96 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया और ये ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, यदि किसी संख्या में, मान लीजिए कि वह संख्या x है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, ठीक है, हम 21 को जोड़ देते हैं, तो वह अपनी तिगुनी संख्या, कौन सी तिगुनी, जो हम संख्या माने हैं, और यहाँ संख्या हम x है तो उसकी 3 गुनी 3x से 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाते हैं दोनों साथ, वह संख्या कितनी है। यानी हमें x का वैल्यू निकालना है कि x का मान कितना होगा। अब इधर 3x है, इधर x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर 21 है, 7 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, तो 1 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो संख्या कितना हो जाएगा, 28/2 काट देंगे, 14 दूनी 28, 14, तो संख्या हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। और 14 हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन बनाना इसको उतने ही आसान है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन हम देखते चलेंगे। कह रहा है, एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है। मतलब एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, ठीक है। दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है, उसे 6 घंटों में भर सकता है, ठीक है। यदि दोनों नल ए और बी को खोल दिया जाए, तब 2 घंटे बाद ए नल बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटे में भर सकता है, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 8 दूनी 16, जो कि 6 से नहीं कटेगा, तो फिर 24 हम लेते हैं एलसीएम, जो कि दोनों से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है। 8 से कितने बार, 8 तिया 24, 6 का 6 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24। यानी कि एक घंटा में ए 3 यूनिट भर रहा है और 1 घंटा में बी 4 यूनिट भर रहा है। अब क्या कह रहा है, 2 घंटे तक दोनों नल चला, ए और बी जो है कितने घंटे तक, 2 घंटे तक दोनों नल चला ए और बी, तो 1 यूनिट से ए कर रहा है, 1 यूनिट बी कर रहा है 4, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो गया 1 घंटे में। लेकिन 2 घंटा कह रहा है कि दोनों साथ खोला गया है, तो 2 घंटे में कितना भर देगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 14। ए और बी दोनों मिलकर 2 घंटे में कितना यूनिट भर दिए, 14 यूनिट। हमारा टोटल कितना है, 24 यूनिट है। अब 24 यूनिट में 14 यूनिट तो दोनों मिलके भर दिया। अब कितना बच गया, 24 में से 14 को घटा लेंगे तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि 10 यूनिट हमें काम और बाकी करना है, और ये काम कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए को तो अब बंद कर दिया गया है, तो बी इसको कितने में करेगा, 10। और 1 घंटा में बी कितने यूनिट भर रहा है, 4 यूनिट भर रहा है, तो 10 यूनिट भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 10/4 कर दिए, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 25 10, कितना हो गया, 5/2 हो गया। अब इसको और छोटा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 1/2, इतना घंटा में भी भर देगा। क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है ना कि दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटों में भर सकता है। अब मतलब एक ही करने के बाद वो कितने घंटा में, तो ये कितने घंटा में, 2.5 घंटा में भरेगा। और ये हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। तो कितना आसान था इसे बनाने में,
सिर्फ देखने में लग रहा था कि ये क्वेश्चन इतना लंबा है तो बहुत बड़ा होगा, पर बनाना उसे उतने ही आसान है। तो अगर इन सभी क्वेश्चनों को बनाने का मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह के और क्वेश्चन को आप देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।